हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक गेट को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड लेक्चर है। हमने पहला लेक्चर इसका अपलोड कर दिया है जिसमें हमने देखा था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं तथा इनके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन यानी कि उन लॉजिक गेट के डिफिनीशन क्या है, उनके नोटेशन क्या है, उनका डायग्राम कैसे होता है, उनका ट्रूथ टेबल क्या है, इन सब चीज को हमने देखा था। अब इन्हीं लॉजिक गेट्स के हम प्रॉपर्टीज को भी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जब तक आपको इन सारे लॉजिक गेट्स के बारे में क्लियर नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग जा करके इस पहले वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको इस प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इनके प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक गेट की बात करें तो ये जो आपके दिख रहे हैं ये आपके लॉ हैं जो आपको इतने सारे लॉ पढ़ने हैं और इन लॉ को हम लोग दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एंड फॉर्म में और फॉर्म में। एंड फॉर्म मतलब मल्टीप्लीकेशन जो कि हमारा एंड गेट करता है और फॉर्म मतलब एडिशन जो कि हमारा और गेट करता है, और ये दोनों जो होता है वो बुलियन पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो इन दो फॉर्म में हम इनको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी देखिएगा कोई भी गेट जो होता है फाइनली अगर उसका फंक्शन लिखते हैं तो एंड फॉर्म में या और फॉर्म में, इन्हीं दो फॉर्म में आता है। किसी भी आप गेट का फंक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सॉर गेट का हो गया, एक्सनॉर गेट का हो गया, नैंड गेट का हो गया, नॉर गेट का हो गया, तो फाइनल देखिएगा तो एंड या और फॉर्म में ही हम उसका कंक्लूजन जो आता है वो लिखते हैं, उनके फंक्शंस का एक्सपेंड करते हैं। तो इसलिए हम दो फॉर्म ही देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इनमें से कोई सा भी डिफिनेशन दे दिया जाएगा, कोई सा, जैसे मान यही डिफिनेशन दे दिया गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब पूछा जाएगा आपसे कि ये जो है वो किस प्रॉपर्टी का है, ये जो डिफिनेशन है किस प्रॉपर्टी का है, इनवर्स लॉ का है, कम्यूटेटिव का है, एसोसिएटिव का है या डिस्ट्रीब्यूटिव का है। तो आपको इनके डिफिनेशन जो है वो याद होने चाहिए इनके नाम के साथ। एक बार नाम देख लेते हैं, उनके बाद डिफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही इजी है जिसको हम समझेंगे भी। एक है आपका आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ। इतने सारे आपके लॉज है। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर हम, ठीक है, 1 के साथ किसी इनपुट को देते हैं तो वो इनपुट खुद आ जाता है। ठीक है, अगर हम एक इनपुट 1 फिक्स कर दें और फिर हम ए देते हैं, कोई इनपुट देते हैं, तो जो इनपुट देंगे वही हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। लेकिन और में क्या कहता है, अगर हम एक को इनपुट को 0 फिक्स कर दें और फिर जो इनपुट देंगे तो हमारा वही आउटपुट भी दे देगा। क्लियर है? जैसे मानते हैं हमारे पास एक है और हम ए की जगह 0 दे दें और एंड करें, तो हमने एंड गेट में देखा था ए को 0 साथ एंड करने पे 0 मिलता है, और यहाँ 0 है और ए को हम यहाँ पे 1 दे देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी हम ए को जो दिए थे वही हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। लेकिन याद रखेंगे एंड गेट में 1 देते हैं इनपुट में, फिक्स इनपुट में, और में हम 0 देते हैं फिक्स इनपुट के रूप में। ठीक है, नॉन लॉ की बात करें हम तो आउटपुट हमारा देखो 0 के साथ अगर हम ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, और 1 के साथ ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नल लॉ हो गया। ठीक है, कि हम नल लॉ का मतलब है कि जब हम ए को इनपुट को दे रहे हैं उससे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो हम इनपुट फिक्स किए थे, से एंड गेट में 0 फिक्स किए थे तो हमारा 0 आ रहा है, और गेट में हम 1 फिक्स किए थे तो हमारा 1 आ रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, नल लॉ। जो भी इनपुट दे रहे हैं वो नल है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जो हम फिक्स इनपुट किए थे वही हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। और आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब है कि हम जो फिक्स किए थे उससे हमको मतलब नहीं है, जो हम इनपुट देंगे वही हमारा आउटपुट भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों जैसा है। आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है कि हमारे पास 2 इनपुट है, दोनों इनपुट को सेम कर दे हम तो हमारा आउटपुट भी सेम आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको आइडेम्पोटेंट नाम से एग्जाम में आ जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो क्लोजर भी है। तो क्या रहेगा हमारे पास, जितना भी हम नॉट को छोड़ दे तो हमारे पास जो भी गेट्स होते हैं वो 2 इनपुट गेट होते हैं। तो अगर हम दोनों इनपुट को एक जैसा कर दें, ए कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो ए आएगा। उसी तरह और में भी ए को अगर ए के साथ और करेंगे तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो ए ही आएगा। क्लियर? इनवर्स लॉ क्या बोलता है कि 2 इनपुट है, इनवर्स है, एक को अगर ए है तो दूसरा इनपुट हमारा इसका इनवर्स कर देते हैं तो वो एंड गेट में 0 हो जाता है, और गेट में अगर हम ए को ए बार के साथ और करें हम तो हमारा ये 1 आ जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इनवर्स लॉ। ये सब आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि कौन किसके बराबर आएगा, आउटपुट क्या आएगा, लेकिन आपसे बस नाम पूछा जाता है, दे देगा जैसे ये दे देगा कि ए प्लस ए बार जो है वो 1 आता है, ये किस प्रॉपर्टी का है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी का नाम याद होना चाहिए। मैं आउटपुट आपको नहीं सिखा रहा हूं, आउटपुट आप निकाल सकते हैं, इजी है इसको करना, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम याद होना चाहिए, इसलिए मैं इसे सिखा रहा हूं कि आप एक्सप्रेशन के साथ, डेफिनेशन के साथ उस प्रॉपर्टी को मैच कर सके। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी, अगर हम इसको उल्टा करके करें एंड या और तो आउटपुट सेम आता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जो इनपुट है हमारे उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे a इंटू बी है तो यहाँ पे क्या आ गया, b इंटू ए, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और में देखें हम तो a और b जो होगा b और a के बराबर होगा। क्लियर है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब है क्या कि इसमें 3 इनपुट देते हैं, कम्यूटेटिव में 2 देते हैं, इसमें 3 देते हैं, और 3 में कहता है क्या कि एलएचएस में जो हमारा ग्रुप बन रहा है और आरएचएस में जो ग्रुप बन रहा है वो अलग अलग होगा। जैसे आप देखिए ए बी सी 3 हमारे पास इनपुट है जिसको एंड कर रहे हैं, और यहाँ भी ए बी सी 3 इनपुट इसको एंड कर रहे हैं। एलएचएस में ए और बी को एक साथ ग्रुप किए हैं और आरएचएस में बी और सी को एक साथ ग्रुप किए हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आइए ए बी सी है हमारे पास 3 इनपुट जिसको हम और कर रहे हैं, और ए बी सी आरएचएस में भी 3 इनपुट जिसको हम और कर रहे हैं। एलएचएस में ए और बी को एक साथ और किया गया है, और आरएचएस में बी और सी को एक साथ और किया गया है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे आपने बचपन में मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा कि x प्लस वाई है और यहाँ पे 2 है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 2x प्लस 2y। तो वही चीज यहाँ पे भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a प्लस बी सी है तो a प्लस बी इसके साथ हो गया और a प्लस सी इसके साथ हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको देखने में आराम से दिख जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होकर बड़ा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम a इंटू बी प्लस सी की बात करें तो a एंड बी और a एंड सी हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है कि a इंटू ए प्लस बी जो होगा वो आपका a देगा, और a प्लस ए बी जो होगा ये भी आपका a देगा। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी कि जितने भी इनपुट आपको मिले हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं, जो पहला इनपुट है वही आपका जो है वो आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम क्या, एब्जॉर्प्शन लॉ। ये जो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि ए बी का अगर हम बार करते हैं, ठीक है, ये जो है वो किसका काम है आपको पता है, ये ए बी जो एंड है या बार है तो ये किसका काम है, नैंड गेट का काम है। ठीक है, तो यानी ए बी का अगर बार करते हैं हम तो ए बार प्लस बी बार होता है, यानी कि जो बार है बी से टूट जाएगा, ए बार इधर आएगा बी बार इधर आएगा और इनटू है तो इसको बदल देंगे, बीच में प्लस हो जाएगा। आप यहां समझे, जैसे हमारे पास क्या कह रहा है कि ए बी बार है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है, ए बार को अलग और बी बार को अलग। बीच में क्या था, इनटू था ना, एंड था। ठीक है, हमारे पास क्या था यहाँ पे, एंड था, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है, एंड फॉर्म होता है डी मॉर्गन्स लॉ का। अगर हम ये इसी का उल्टा यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी बार है तो हम क्या करें, हमने क्या बताया, इसको अलग अलग कर देना है, ए बार इंटू बी बार, समझ तो अलग करना है। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा, प्लस का, तो इसको बदल के हम क्या कर देंगे, एंड का, यानी ए बार एंड बी बार। ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। क्लियर यहाँ तक? तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉपर्टी वाले एक टेबल से आपको बस ये कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा लॉ है। क्लियर है आपको? आउटपुट आपको नहीं सिखाया जा रहा है, इसमें सिखाया जाए कि लॉ कौन सा होता है, लॉ का आपको नाम याद होना चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं इसके
दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ये क्या होता है, आपके पास कुछ गेट्स दिए रहेंगे, ठीक है, और इसमें मेनली पूछा जाता है आइडेंपोटेंट या क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन तीन के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि इनमें से जितने भी गेट्स हैं, ये जो सारे गेट हैं, ये गेट जो इनमें से किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। नॉट गेट है, नॉट गेट को हम लोग बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे ए बार हो गया, एंड गेट को डॉट से, और को प्लस से, नैंड को अपर एरो डाउन एरो, एक्सॉर का नोटेशन, ये एक्सनॉर का नोटेशन है, ठीक है। अब इसमें आपको फंक्शंस याद होने चाहिए जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो पूछा जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑल गेट द्वारा फॉलो किया जाता है, किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाता है तो नहीं किया जाता है, यही आपसे पूछा जाएगा। क्लियर आता? तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन से गेट जो है किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और उसको समझेंगे भी एग्जांपल के थ्रू कि कैसे वो फॉलो नहीं करते। फॉलो आप निकाल सकते हैं, किसी एग्जांपल को लेकर के आप निकाल सकते कौन फॉलो करता है। जैसे यहां पर हम देखें, यहाँ पे तो हमारे पास ये गेट है जो क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो गेट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और जो टिक किया हुआ है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे हम मान लेते इसकी बात करें हम, है ना, एंड गेट जो है वो आइडेंटिपेटेड और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नैंड गेट जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एक्सॉर गेट जो सॉरी नैंड गेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हर एक गेट जो है वो फॉलो करते हैं। क्लियर है आता? आइए तो आप इसमें जो फॉलो कर रहे हैं, आप इनके फंक्शन के थ्रू किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है। हम बस उसको एग्जांपल थ्रू दिखा देते हैं जो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आप एग्जांपल से अपने लेकर के देख लीजिएगा। तो आपको फंक्शन याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम पहला देखते हैं आइडेंटिपोटेंट लॉ, क्या था ये याद है आपको? आइडेंटिपोटेंट लॉ बोलता था कि अगर दो इनपुट है और दोनों इनपुट को हम सेम कर दें, आउटपुट भी हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉट गेट की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ही इनपुट होते हैं, और अगर एक ही इनपुट होते हैं तो ए अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा ए बार आता है ना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इसके पहले लेक्चर को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है। ए अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? ए बार आता है, यानी कि जो इनपुट दिए क्या वो आउटपुट आया नहीं आया, इसलिए इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा, एंड गेट वाला हम दिखा देते हैं प्रॉपर्टी फॉलो। एंड गेट में क्या देते हैं? दो इनपुट देते हैं ना, कौन कौन सा? ए और बी, और आउटपुट क्या आता है? ए बी आता है, ये ना। तो हम एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट भी ए है, तो ए को ए के साथ एंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ए आता है। इनपुट हम ए दिए थे, आउटपुट भी ए आ गया, इसका मतलब ये एंड गेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह हम सबको चेक कर सकते हैं, हम बस जो नहीं फॉलो कर उसको चेक, इनको चेक कर दें। आइए चेक करते हैं। अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में क्या करता है? ए इनपुट दिए, इसको नैंड कराना है अपने ही ए के साथ, ठीक है। तो नैंड का मतलब क्या होता है? एंड को नॉट करना है, तो ए को ए के साथ एंड करेंगे और तब इसका नॉट करेंगे। ए को ए के साथ एंड करेंगे तो ए आएगा, और नॉट करेंगे तो ए बार आएगा, यानी इनपुट हम ए दिए थे, आउटपुट क्या आ गया? ए बार आ गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? नॉर की बात करें हम तो यहां देखिए, नॉर की अगर हम बात करें तो नॉर में हमारे पास क्या हो जाएगा? ए नॉर करें हम किसके साथ? ए के साथ। तो नॉर का डिफिनेशन क्या होता है कि ऑल करना है और तब उसके बाद बार करना है, तो ये बी नहीं होगा, ए होगा। ए को ए के साथ ऑल करेंगे तो ए आएगा और फिर बार हो जाएगा, यानी हम इनपुट ए दिए थे, आउटपुट ए बार आया, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम एक्सॉर की बात करें, एक्सॉर में क्या कहते हैं हम? एक्सॉर में हमारे पास होता है ए एक्सॉर ए, ठीक है। हमने एक्सॉर की प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर हम इनपुट सेम देते हैं तो आउटपुट हमारा जीरो आता है। इनपुट सेम देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? जीरो आता है। देखिए, तो इनपुट हमारे पास सेम है, आउटपुट कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो हम इनपुट ए दिए थे, आउटपुट क्या आ गया? जीरो आ गया, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरह इग्नोर की बात करें हम, ए को हम इग्नोर करते हैं ए के साथ, तो इग्नोर कहता है कि अगर हमारे पास इनपुट सेम है तो आउटपुट कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। इनपुट हम ए दिए थे, आउटपुट एक आ गया, ये भी हमारे पास सेम है नहीं है, तो ये भी हमारा इग्नोर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है।
आइडेंपोटेंट जो प्रॉपर्टी होता है वो एंड गेट और गेट, दो ही गेट जो होता है वो फॉलो करता है। ठीक है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि ए प्लस बी जो होता है वो बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के, या दो इनपुट चाहिए और नॉट गेट के पास एक इनपुट होता है। अभी हम देखा कि एक ही इनपुट होता है तो हम इसको लिखेंगे नॉट अवेलेबल, यानी नॉट गेट के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है। उसी तरह एसोसिएटिव में भी हमको कम से कम तीन प्रॉपर्टी चाहिए ना, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हम ए प्लस बी को ग्रुपिंग किए थे और इसमें बी प्लस सी को ग्रुपिंग किए थे। इसमें तीन चाहिए और नॉट गेट हमारा एक ही इनपुट देता है इसलिए भी करेक्ट नहीं है, नॉट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सबको फॉलो करता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिविटी में। दो गेट जो है नैंड और नॉर इसको फॉलो नहीं करते हैं। हम देख लेते हैं कैसे फॉलो नहीं करते। पहली बात आते हैं नैंड के पास। हम नैंड के लिए हमारे तीन इनपुट चाहिए तो और के लिए था, तो नैंड के लिए हम कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, ए नैंड बी नैंड सी, ए नैंड बी और नैंड सी ये दोनों बराबर आने चाहिए अगर हम एलएचएस में इसको ग्रुप करें और आरएचएस में इसको ग्रुप करें। यही बात कहता है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा इनपुट रखें कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं। तो हम ए की जगह रखते हैं 1, बी की जगह रखते हैं 0 और सी की जगह रखते हैं 0। क्लियर है, हम इसके साथ क्या करा रहे हैं, नैंड करा रहे हैं। ठीक है, पहले हम एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ए को और 0 को नैंड कराते हैं तो क्या आता है, ए आता है। आप पीछे जो लॉजिक गेट है उसको जरूर देखिए उस लेक्चर को। ए को और 0 के साथ, एक को 0 साथ नैंड कराते हैं तो 1 आता है। अब बचा कौन, 0, तो ए को नैंड कराना 0 के साथ, 1 को 0 के साथ नैंड कराते हैं तो ये आता है 1, हमने यहां देखा। अब आते हैं आरएचएस के पास। आरएचएस की अगर बात करें तो आरएचएस में भी वही वाला इनपुट लेंगे हम, 1 0 और ये हमारे पास 0। इसमें ग्रुपिंग किसको करना है, 0 0 को। एक नैंड करेंगे हम किसके साथ, 0 को अगर हम नैंड करते हैं 0 के साथ तो ये 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। और 1 को नैंड करते हैं 1 के साथ तो ये हमारा 0 आता है। ठीक है, तो हमारा एलएचएस में 1 आ गया, आरएचएस में 0 आ गया। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो हम देख सकते हैं नैंड गेट जो है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है। उसी तरह नॉर की अगर हम बात करें, नॉर में भी सेम इनपुट देते हैं, लेकिन नॉर का डिफिनेशन क्या होता है, नॉर गेट की अगर हम बात करें तो इसमें डिफिनेशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए नॉर बी नॉर सी, और आरएचएस में ए नॉर बी और नॉर सी। ग्रुपिंग यहां होगा ए नॉर बी का, यहां ग्रुपिंग होगा बी नॉर सी का। चेक करते हैं है कि नहीं है इक्वल। तो इनपुट वही दे देते हैं 1 0 और 0। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर कराते हैं। ठीक है, अगर हम 1 को 0 के साथ नॉर कराते हैं तो ये हमारा देता है 0 नॉर 0। अगर 0 को 0 के साथ नॉर कराते हैं तो ये देता है हमारे पास 1। यहां आते हैं, यहां भी इनपुट हम देते हैं 1 0 0। ये हो गया नॉर का सिंबल, हो गया नॉर का सिंबल हो गया। ग्रुपिंग करना है इन दोनों को। ये हो गया 1 नॉर। 0 को अगर हम 0 के साथ नॉर कराते हैं तो ये हमारा देता है 1, सॉरी इसको, ये हमारा देता है 1। क्लियर है, एक सेकेंड जरा सा, क्या देता है हमारे पास, यहाँ पे 1 दे देता है। ठीक है, 1 दे देता है। अगर 1 को हम नॉर कराते हैं 1 के साथ तो ये हमारा 0 देता है। एलएचएस में हमारे पास 1 आ गया था और आरएचएस में 0 आ गया था। क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि नॉर जो है, ठीक है, वो एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है यहां तक। तो ये मैंने जो फॉलो नहीं करता उसका एग्जांपल थ्रू दिखा दिया, जो फॉलो कर रहा है उसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर आता। तो हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला जो हम एग्जाम में डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बोला जा रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इज फॉलोड बाय ओनली एंड और गेट। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बस एंड और के थ्रू फॉलो किया जाता है। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ही बनेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सभी गेट के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है इज नॉट फॉलोड बाय यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है, बाकी सबके द्वारा फॉलो किया जाता है।
यानी यूनिवर्सल गेट पे अप्लाई नहीं होता है। तो पिछले लेक्चर में देखा था कि नैंड गेट और नॉर गेट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, नॉट एंड और गेट इसको हम बोलते हैं क्या, बेसिक गेट। और एक्सॉर गेट और इग्नोर गेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेशल गेट या अरिथमेटिक गेट। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन याद रख सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक गेट का वो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।